हमारा पिछले वीडियो में हमने आपको करीबन 11 पॉइंट बात किया था, अब सक्सेस किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करना चाहिए। तो आगे जाके अगर आपने देखा नहीं है तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। नाउ लुक एट दी एंड कंप्लीट वीडियो को आप देखिए ताकि आपको क्लियर विजन आपको मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट ये पार्ट 2 में जो है कंप्लेंट्स, 11वां पॉइंट है कंप्लेंट्स। तो कंप्लेंट्स क्यों है? अगर हम बिजनेस करते हैं उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें क्या है क्या नहीं है ये पता होना चाहिए। अगर सर्टेन प्रोडक्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन होता है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज और अदरवाइज फूड प्रोडक्ट्स का, तो कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। रूल्स रेगुलेशंस का हर प्रोडक्ट के लिए कंप्लायंस है, तो उसको हम फॉलो करना चाहिए। तो वो किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाइज हम एक्जिम एक्सपर्ट्स में जब ये आप ज्वाइन करेंगे तो वो हम आपको प्रोडक्ट वाइज कंप्लायंस का लिस्ट बात करते हैं, उसको हम सिखाते हैं। नाउ एक क्लियर विजन होना चाहिए आपको अगर बिजनेस करना चाहिए। लक्ष्य के बगैर आप जा नहीं सकता है, तो क्लियर विजन डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि हमारा कदम जो हम उठाते हैं वो सही दिशा में रहेगा। आपका अगर क्लियर विजन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, आप जो एग्जिम एक्सपर्ट में कोचिंग करके लेने के बाद आपका डाउन बिलो द टीम को कोचिंग करेंगे। तो कोचिंग करने में क्या क्या फ्रेमवर्क्स हम शेयर कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेस को किस तरीके से अब्जॉर्ब करना चाहिए, किसी को तारीफ करना चाहिए तो सबके सामने तारीफ करना चाहिए, और किसी को कुछ गलतियां कर दिया तो अकेले में उनको समझाना चाहिए, चिल्लाने का नहीं है। तो ये चीज आपके लिए होता है। तो ये अगर होगा तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्री में आएगा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, तो आप एक अच्छी माहौल से बढ़िया काम कर सकता है। नाउ हमारा 17th पॉइंट जो बात करते हैं कल्चर। एक कल्चर एक डेवलपमेंट होना चाहिए। कल्चर का नाम लिया तो इमीडिएटली हमको याद आता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा में इतना बढ़िया कल्चर डेवलपमेंट है ताकि आप रेकन कर सकता है, क्योंकि टॉप से बॉटम तक टाटा में ये कल्चरल एक्टिविटी में उन लोग कंपनी में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, अपनी एम्प्लॉयज के साथ क्या होना चाहिए, अपना स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सो हर कंपनी जैसा टाटा है, आरपीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, ये सब उदाहरण, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब बढ़िया कंपनी इंडिया के अंदर भी है। हम विदेश कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में हम अपना देश में कौन सा बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये चीज फॉलो करना चाहिए और ये एग्जाम्पल हम सेट करना चाहिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यही हमारा कोशिश है, आत्मनिर्भर भारत, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये आप ध्यान पे रखिए। सो कंट्रीब्यूशन इन व्हाट सेंस? तो कंट्रीब्यूशन जो होता है तो वो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम समझना चाहिए। सोसाइटी के अंदर अगर हम उन्नति प्राप्त करेंगे तो ही हम आगे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी का ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट। सो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिलता है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर अगर आप बने तो आप नौकरी 10 जन को देंगे। तो एक लक्ष्य ऐसा रखो, हम एक कंपनी फॉर्म करेंगे, वो कंपनी कम से कम 1000 आदमी को एम्प्लॉय करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेक बाउंस हो सकता है, हमारा चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। ये लक्ष्य आप रख के काम करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली टू द स्टेट, सेंटर एंड टू द नेशन बढ़िया रहेगा। सो क्रिएशन इज द अदर नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल बी टेकिंग। क्रिएशन बोलेगा तो किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। हर क्षेत्र में आपका एक क्रिएटिवनेस आना चाहिए, नया आइडिया, नया दौर, नया चीज। वो पुराना रास्ते में ही करने का जरूरत नहीं है। एक तजुर्बा जब भी आपको आएगा तो किस तरीके से एक नया आइडिया लेके हम गेम चेंजर बना सकता है। तो ये गेम चेंजर अगर बनेगा तो आपके लिए भी नहीं है, समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज बन सकता है। अभी क्रिएशन करके बोलेगा तो हम हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखना चाहिए, प्रॉब्लम ऐड करना नहीं चाहिए। क्यों ये चीज का मैं बात करता हूं? कॉपर एक आइटम है जिसके लिए तमिलनाडु के अंदर एक जगह पे तूतुकुड़ी में बनाता था, लेकिन अभी उधर का
गंदी राजनीति के कारण वो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वेदांता ग्रुप को बंद कर दिया। अभी इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ऑल द कॉपर इंपोर्ट्स। अभी पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट आइडिया मिल गया, तो पाकिस्तान से चाइना को कॉपर की एक्सपोर्ट हो रहा है और हम इंडिया चाइना से इंडिया डिपेंडेंट है फॉर इंपोर्ट्स। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा इंजीनियर्स, हमारा केमिकल इंजीनियर्स, ये लोग समझना चाहिए किस तरीके से नया दौर से नया क्रिएटिव इम्पैक्ट लेके आके हम इसका समस्या को हल ढूंढना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए, ताकि इंडिया के अंदर ही कॉपर जैसा आइटम बना सकता है और अपॉर्चुनिटी तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे लिए इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है चैलेंज। हर चीज हम बिना चैलेंज हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, सरेंडर नहीं होना चाहिए। चैलेंज इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज इन पर्सनल लाइफ और इन ऑफिशियल लाइफ। आप एक चुनौती करके समझ लीजिए। किसी को नंबर शेयर किया, अरे भाई वो हैरान करेगा सर्विस इंडस्ट्रीज में, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। एक चैलेंज में उसको काउंटर में किस तरीके से हम उनको सर्विस, बढ़िया सर्विस दे सकता है ताकि कस्टमर इज डिलाइटेड। अगर हम अफोर्डेबल प्राइस में अगर देंगे, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, टाइमली डिलीवरी देंगे, तो इंडिया को छोड़ के वो किधर जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। चाइना को बीट आउट करने के लिए आप टाइमली डिलीवरी दे दो, क्वालिटी मटेरियल दे दो, अफोर्डेबल प्राइस में दे दो, यू विल बी अ गेम चेंजर। ये सक्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट, तो आपको कॉम्प्लीमेंट करने का मैं पहली बात किया था, अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए सबके सामने, आपका कोई भी सदस्य हो, फ्रॉम प्यून टिल द डायरेक्टर और प्रोपरेटर सीईओ, सो ये एक माहौल आप बनाना चाहिए जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट शुड बी डन इन पब्लिक एट लार्ज। तो छोटा विषय हो गया तो भी कम्युनिकेशन मीट में आप उनको सम्मानित करके आदर करना चाहिए, ताकि बाकी सब वैसे ही योगदान देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बीच में मैंने एक इनकम टैक्स आईएएस ऑफिसर मैंने देखा है केरला के अंदर, शी हैड डन अ वेरी गुड जॉब। तो वैसा ऑफिसर हमारे लिए देश में हर जगह पे होना चाहिए। इस तरीके से मान सम्मान आपको बढ़ा करके देना चाहिए। क्रेडिटेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आप आपका कंपनी को जो भी रिप्रेजेंट करते हैं विदेश के एग्जिम का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करने का टाइम पे आप गुडविल, एक ब्रांड इंपॉर्टेंट क्रिएट करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ये जब भी हुआ था तो टाटा एक्सपोर्ट्स, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज उनको एम्प्लॉय करके उनका इंजीनियरिंग का सम्मानित किया। एक टाइम पे जब भी टाटा एक्सपोर्ट्स के लिए उनको बैंक गारंटी देने का चाहिए करके बोला, तो जर्मन एम्बेसी कॉन्सुलेट उन लोग बोला, अगर जमशेदजी टाटा का, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का लेटरेट में अगर लिख के दिया दैट इटसेल्फ इज ओके, हमको बैंक गारंटी का जरूरत नहीं है। इस तरीके से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो ब्रांड को मेंटेन किया। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, एग्जिम एक्सपर्ट्स में हम ये सिखाने का टाइम पे आपका ब्रांड, आपका गुडविल कैसा क्रिएट होना चाहिए, उसको कंसिस्टेंट एफर्ट में किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, ये हम आपको सिखाते हैं। कंप्लीशन, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में कंप्लीशन किस तरीके से, ऑर्डर को किस तरीके से आप कंप्लीट करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप कंप्लीट किया, किसी को एजेंसी कमीशन देने का तो टाइम पे देना चाहिए, और टाइमली आपने कंप्लीट करके दिया तो कोई भी कस्टमर आपको छोड़ के कभी जाएगा नहीं है। लॉयल्टी ऑफ कस्टमर उस तरीके से आप बिल्डअप करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को नेक्स्ट करने का चाहिए अगली पॉइंट में क्लोजर। क्लोजर इज टाइमली डिलीवरी में आप जब भी फिनिश किया, राइट टाइम राइट जॉब में काम कंप्लीट करके दिया, तो कस्टमर के साथ फॉलोअप ट्रैकिंग करके उनको दे दो, ताकि यू आर अपडेटिंग एवरी मोमेंट। आपका वेयरहाउस से माल निकला, कस्टमर की वेयरहाउस पहुंचने तक आप उनको ट्रैकिंग का फैसिलिटी करके इम्प्रोवाइड करके आप फुल कम्युनिकेट करके दीजिए। तो ये अगर आप करके दिया तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजर होता है, वापस आपका शुरुआत उधर से ही चालू हो जाता है, ताकि कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, तो कस्टमर आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑर्डर देने का टाइम पे फर्स्ट रिफ्यूजल आपके पास ही देगा। ये जब भी हुआ तो आपका टाइम क्या आ गया, सेलिब्रेशन।
सेलिब्रेशन इज समथिंग विच वी कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि हमारा छोटे छोटे कदम को मंजिल पार करने का टाइम पे सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। वो जो सेलिब्रेशन जो करता है पूरा वर्कर्स के साथ मिलके आप सेलिब्रेट करिए, ताकि छोटा हो लेकिन पार्टी धीरे धीरे से, अगर जब भी आपका कंपनी विस्तार में हो गया तो सेलिब्रेशन विल बी लार्जर। सो कोई कोई कंपनी ये बजट की प्रोविजन सेलिब्रेशन के लिए भी अलाउ करता है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आप अगर दूसरा कुछ नया वीडियोस, नया कुछ चीज देखने का चाहते हैं तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में उत्साह बढ़ाने के लिए दीजिए। थैंक यू वेरी मच।